नहीं अशोक चौधरी जी, मैं सहमत हूं, सादगी और ईमानदारी पर बत्ता नहीं है। और आपने कहा नीतीश कुमार जनता को देते हैं, बिहार को देते हैं, वे कहते भी हैं मेरा परिवार पूरा बिहार। तो इसके साथ ही सवाल यह पैदा होता है कि जब जनता को देते ही हैं तो बार बार वह इधर से उधर क्यों हो जाते हैं, क्या जरूरत हो जाती है? कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे अब अगर आप 20 का रिजल्ट देखिएगा तो 20 के रिजल्ट में कहीं ना कहीं जो जनता दल यूनाइटेड का जो रिजल्ट आया, दैट वाज नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन। जो नीतीश जी ने काम किया उस हिसाब से नहीं आया, कहीं ना कहीं सेंधमारी हुई। तो जब आदमी का मन दुखी होता है, जब परिस्थितियों से आदमी इरिटेट होता है तो कुछ निर्णय करता है और उस निर्णय का वो पार्ट होता है। फिर आदमी को लगता है कि नहीं, आई थिंक कि दैट अर्लियर सिचुएशन वाज मच बेटर देन दिस, तो अमेंड करता है। बट व्हाट इज द नेट रिजल्ट? नेट रिजल्ट इज दैट ही इज रिटर्निंग बैक टू द पीपल ऑफ बिहार। तो चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि जनता की सेवा लगातार कर रहे हैं। क्या आप यह नहीं मानते, आपने 2020 के नतीजे की बात भी कर दी, 43 सीटें आई थी, तो 2025 इस 5 वर्ष में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जेडीयू का जनाधिकार दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है। क्या आप बीजेपी की बैसाखी के बिना चुनाव जीतने की हिम्मत रखते हैं? और इसके साथ ही दूसरा सवाल, आगे का सवाल आलोक पूछेंगे कि 2025 में क्या आप इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं? नीतीश कुमार की सेहत कैसी है आपको पता है, आपको सबसे अधिक पता है कि 2020 में जो 43 सीटें आपने जीती थी, आपने स्वयं स्वीकारा कि जनता ने नीतीश कुमार के काम के लायक 2020 में मजदूरी उन्हें नहीं दी। नीतीश कुमार मजदूरी ही मांगते हैं। 2025 में 43 से आप आगे बढ़ेंगे या 43 से नीचे चले आएंगे? 43 से आगे बढ़ेंगे तो 50 पार करेंगे या इफ बट है? अशोक जी, कोई इफ बट नहीं है जी। 43 में भी 43 सीट भी जो आई वो नीतीश जी का ओरिजिनल नहीं था। जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को घेरा गया था जी, उसी तरह से नीतीश जी को भी घेरा गया था। लेकिन हम लोग क्योंकि अपनों के जो डिसीजन मेकर्स थे, जो हमारे जो टिकट के जो प्रबंधन में थे, जो लोग नीतीश जी को फीडबैक देते थे, उन लोगों ने गलत फीडबैक किया। बहुत जगह हमारी टिकटें भी गलत दी गई, बहुत जगह हम लोगों ने गलत सीटें ली, जो सीट हमारी ट्रेडिशनल सीटें नहीं थी, उन सब सीटों को अलायंस में लिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भीतरघात हुआ और जो अपने लोग थे उन लोगों ने भीतरघात किया। और जब रिजल्ट आया तो ये भी हम लोगों को पता चला कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने हमारे साथ भीतरघात हुआ। तो ये एक स्ट्रैटेजी, नीतीश जी का वोट बैंक नहीं घटा है, नीतीश जी का ना वोट बैंक घटा है, ना नीतीश जी किनारे लगे हैं। नीतीश जी का जनाधार बढ़ा है और नीतीश जी को साथ लेकर के ही लोग नैया पार कराते हैं। तभी तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी नीतीश जी को खोजता है, क्योंकि नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी है। लोगों को, बिहार की जनता को यह विश्वास है कि अगर नीतीश जी सत्ता पर काबिज हैं तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।